बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ शुरू किया हुआ है हमने, और उसकी एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता कायम करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सिग्मा के आगे जो टर्म लिखी होती है ये वाली, इसको हम ए एन बोलते हैं। ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन होल की पावर एन। अब अगर ये जो हमारे पास टर्म है, अगर इसकी होल की पावर एन हो तो फिर हम लगाते हैं काशी रूट टेस्ट। हालांकि देखिए इसके अंदर फैक्टोरियल आ रहा है, और मैंने कहा था कि अगर फैक्टोरियल वाली रकम हो तो उसके ऊपर हम रेशो टेस्ट लगाते हैं, लेकिन अब इसके अंदर फैक्टोरियल भी है और होल की पावर एन भी है, तो जो चीज़ हमें डिस्टर्ब करेगी वो होल की पावर एन डिस्टर्ब करेगी। तो अगर काशी रूट टेस्ट हम लगाएंगे तो ये जो होल की पावर एन नज़र आ रही है आपको, ये ख़त्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट। सॉरी, ज़रा चीखें आ गई थी मुझे, तो दोबारा चलते हैं। नाउ वी अप्लाई काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट क्या है? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर 1/n की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका आंसर 1 से छोटा आएगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर 1 से बड़ा आएगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। ए एन की वैल्यू है आपके पास एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन होल की पावर एन की पावर 1/n। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टोरियल आ गया ओवर एन की पावर एन। अब इसको हमने हल करना है। अब एन फैक्टोरियल को जब आप खोलते हैं तो ये किसके बराबर आएगा? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, सो ऑन, चलते जाओ, आखिर में जाके 3, 2 और 1 आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। उसके बाद n की पावर n। अब ये देखें, जब आप कहते हैं x की पावर 2 तो इसका मतलब होता है कि x को 2 दफ़ा लिखा गया है। अगर x की पावर 3 होगा तो इट मीन्स कि x को हमने 3 टाइम्स लिखना है। x की पावर 4 होगा तो इट मीन्स दैट x को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे? 4 टाइम्स। और अगर x की पावर n होगा तो x को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे? सो ऑन, n टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे n की पावर n है तो इसको फिर हम कितनी दफ़ा लिखेंगे? n टाइम्स, n इंटू n सो ऑन। 3 की जगह के नीचे भी n नहीं आएगा, फिर n इंटू n टाइम्स। ठीक 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 ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, ये ऊपर भी n टर्म्स हैं, नीचे भी n टर्म्स हैं, तो हर एक के नीचे n आ जाएगा। ये n इसके नीचे, ये n इसके नीचे, ये n इसके नीचे। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया n ओवर n, दूसरी रकम आ गई n माइनस 1 ओवर n, तीसरी रकम आ गई n माइनस 2 ओवर n, एंड सो ऑन। इसी तरह 3 के नीचे भी n आएगा, 2 के नीचे भी n आएगा,
1 के नीचे भी n आएगा। ये n के साथ फिश हों। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको आप एक टर्म कंसीडर कर लें, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, ये टोटल n टर्म्स बनेंगे। तो ये कटने के बाद इसका आंसर आ गया 1। इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस n-1/n को लिखा जा सकता है, ये n इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। n/n की वजह से आ गया 1 और 1/n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया n से कट गया 1 - 2/n, सो ऑन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब एस जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 1 - 0 आ गया, 1 - 0 आ गया, सो ऑन। 1/n की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होके इस पूरे का आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0। और 0 किसके बराबर है? L विच इज लेस देन 1। और अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n लेस देन 1 आए तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, पिछला जो लेक्चर है, कि इसको जो क्वेश्चन नंबर 25 अगले वाला है उसको मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ करूंगा, उससे वो टेस्ट इंतहाई आसान, उससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इसमें ऊपर सम आ गया है 2 की पावर n प्लस n। तो अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर कोई टेस्ट लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम रेशो टेस्ट लगाते हैं तो 2 की पावर n + 1, n + 1 दरमियान में आएगा n + 2, तो इसको सिंप्लीफाई करना जो है ना ये बड़ा औखा हो जाएगा और इन द एंड जाके पता चलेगा कि पता नहीं सवाल निकलता भी है या नहीं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास 2 सीरीज़ हों तो अगर दोनों कन्वर्जेंट होंगी तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। अगर दोनों में से एक सीरीज़ भी डाइवर्ज कर गई तो उनका सम डाइवर्ज करेगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं इसका नाम सिग्मा n रख लेता हूँ। सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर इज़ इक्वल टू 2 की सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस n ओवर n + 1 का फैक्टोरियल। अब दरमियान में प्लस आ गया ना, इसलिए मैं इसको 2 सीरीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n है, उसके नीचे n + 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर ऊपर n है, नीचे n + 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। मज़ीद आप इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें। ये पहली सीरीज़ अलहदा बना लें, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ओवर n + 1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऊपर n नीचे n + 1 का फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास 2 सीरीज़ आ गई हैं। इसका नाम मैंने रख दिया सिग्मा bn, इसका नाम रख दिया सिग्मा cn। सिग्मा bn किसके बराबर है? सिग्मा bn बराबर है सिग्मा 2 की पावर n ओवर n + 1 का फैक्टोरियल। अगर मैंने कुछ भी लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। पहले हम इसकी जो है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। अब चूँकि इधर होल की पावर है, उधर फैक्टोरियल है, तो इसलिए क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा? रेशो टेस्ट की मदद से हल किया जाएगा। तो bn किसके बराबर आ गया? bn बराबर होगा 2 की पावर n ओवर n + 1 का फैक्टोरियल। n + 1 किसके बराबर होगा? 2 की पावर n + 1 ओवर
n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n+2 का फैक्टोरियल। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, bn+1 nth टर्म ऊपर आएगी ओवर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn+1 की जगह पे आएगा 2 की पावर n+1 ओवर n+2 का फैक्टोरियल। ये bn की वैल्यू पुट कर दी और bn किसके बराबर है? ये bn+1 की वैल्यू और ये bn की वैल्यू 2 की पावर n ओवर n+1 का फैक्टोरियल। ये बड़ा जंप मारेगा, यहां से जंप मारेगा, इसके साथ जाके मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा जाके। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n+1 और साथ आ गया n+1 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n+2 का फैक्टोरियल और साथ क्या आ गया 2 की पावर n। राइट। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको समझ ना आए कि ये n+1 फैक्टोरियल ऊपर कैसे चला गया, ये ऊपर, इसको आप एक रकम समझें, इसको सेकंड टर्म समझें। तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करके तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें तो यही चीज़ आ जाएगी, गलती का चांस खत्म हो जाएगा। ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 इंटू 2 की पावर n इंटू n+1 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+2 को लिखा जा सकता है n+2, एक कम किया तो क्या आ गया n+1, साथ ही फैक्टोरियल लगा दो इंटू 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये n+1 का फैक्टोरियल n+1 के फैक्टोरियल के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो क्या बच गया आपके पास? इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया n+2। n की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 2 आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब आंसर 0, तो ये लेस देन 1 आ गया। तो देयरफॉर सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। ठीक, अभी तक हमने ये bn को चेक किया कि ये कन्वर्ज करती है। अब cn, ये cn इसके बराबर है, ये cn है। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। टेक सिग्मा cn इज इक्वल टू सिग्मा n ओवर n+1 की फैक्टोरियल। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे रेशियो टेस्ट। उसकी वजह क्या है कि हमें यहाँ पे फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। cn बराबर है n ओवर n+1 का फैक्टोरियल, cn+1 विल बी इक्वल टू n+1 ओवर n+2 का फैक्टोरियल। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cn+1 ओवर cn इज इक्वल टू लिमिट cn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, cn+1 की जगह पे आया n+1 ओवर n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n ओवर n+1 की फैक्टोरियल। राइट। अब ये जंप मार के, बड़ा जंप मारेगा, ऊपर जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया n+1 इंटू n+1 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा n+2 का फैक्टोरियल इंटू n। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1, इसको लिखा जा सकता है ऐसे ही लिखना है, नहीं कोई चेंज ना करें इसके अंदर, ओवर
ओवर n+2 को n+1, n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, और ये n एज इट इज़ आ गया। मज़ीद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें n+1 का फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल से x के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया n+1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर प्यारे बच्चों आया n+1 और नीचे आ गया n इंटू n+2, n मल्टीप्लाई कर दें, n² + 2n। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। इसको हल करने के लिए अप्लाई करेंगे हम लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल, ये लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे 1/∞ विच इज 0 एंड 0 इज लेस देन 1, नॉन नेगेटिव है, लेस देन 1 है, देयरफॉर Cn सिग्मा Cn इज कन्वर्जेंट। Cn कन्वर्जेंट है, देयरफॉर सम ऑफ टू convergent series is convergent, तो therefore सिग्मा an क्या होगी? कन्वर्जेंट। ये वाली थी हमारी सिग्मा an, इसका हमने नाम रखा था, इसके दो टोटास किए थे, ये bn, ये भी कन्वर्जेंट निकल आई, ये भी कन्वर्जेंट निकल आई, इन दोनों का सम भी क्या निकलेगा? कन्वर्जेंट। तो फिर an भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 27, कोई भी सूटेबल टेस्ट लगा के हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये n की पावर 1/1/2 और n होल की पावर n, यानी इसके ऊपर काशी रूट टेस्ट भी लग सकता है और रेशियो टेस्ट भी लग सकता है। तो इसको हम दो मेथड के साथ जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1, मेथड 1, काशी रूट टेस्ट से करते हैं पहले इसको, फिर उसके बाद मैं आपको रेशो टेस्ट के साथ करके दिखाऊंगा। काशी रूट टेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इनफाइनाइट सीरीज़ का टेस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड इन्वॉल्व हो। एक क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगा सकते हैं हम। अब काशी रूट टेस्ट के लिए मुझे an चाहिए, वो मेरे पास है √n ओवर 2 की पावर n। नाउ वी अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको मैं n की पावर 1/2 ना लिख दूँ, 1/2 ओवर 2 की पावर n होल की पावर 1/n। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/2 की पावर 1/n। ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n होल की पावर 1/n। ये अदला बदली कर देते हैं, 1/n को अंदर ले जाते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसको अंदर ले आए, 1/2 को उठाकर ऊपर ले गए ओवर, ये इसके साथ फिशूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी जगह पे आ गया 2। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, ये हमें मालूम है किसके बराबर होता है? बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n
ये हमने 8.1 के अंदर प्रूफ किया था, इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो ये फिर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1 की पावर 1/2 और नीचे आ गया जस्ट 2। तो आंसर आ गया 1/2 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। राइट, आइए अब हम इसका सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड के अंदर मैं आपको इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करके बताऊंगा बाय रूट टेस्ट। मेथड नंबर 2, मेथड 2, यहां पे हम अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट आपके अंदर से ये डर खौफ खत्म कर देना है कि कौन सा टेस्ट कहां पे अप्लाई होगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जहां से मर्जी ये क्वेश्चन आ जाए वो आपकी अप्रोच के अंदर होगा। अब रेशो टेस्ट के लिए हमें an चाहिए होता है, वो तो हमारे पास है √n ओवर 2 की पावर n। हमें an + 1 चाहिए, वो आ गया √n + 1 ओवर 2 की पावर n + 1। अप्लाई रेशो टेस्ट, अप्लाई रेशो टेस्ट। ये रेशो टेस्ट क्या है? रेशो लेनी है आपने an + 1 टर्म की और an की, और इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि आंसर इसका 1 से छोटा आता है या 1 से बड़ा। an + 1 की वैल्यू पुट की तो √n + 1 आया ओवर 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई an की वैल्यू पुट की तो √n ओवर 2 की पावर n। अब 2 की पावर n बड़ा जंप मारेगा, ऊपर जाएगा, ये छोटा जंप मार के ऊपर आएगा, ये इधर ऊपर और ये यहाँ पे। राइट, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये जहाँ से जाएगा जंप मार के यहाँ पे और ये छोटा जंप मार के यहाँ पे जाएगा। तो आफ्टर जंपिंग what you will get? You will get √s + 1 √n + 1 multiply by 2 की पावर n divided by 2 की पावर n + 1 √n. This is further equal to limit n approaches to infinity √n + 1, इनको इकट्ठा कर लो, √n + 1 ओवर √, इसके ऊपर भी अंडर है, इसके ऊपर भी अंडर है, इसके ऊपर 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n इंटू 2 लिख दिया। ये दोनों आपस में फिशू होने जा रहे हैं। ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास क्या आया स्वीटी एंड क्यूटी बॉय? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया n + 1 ओवर n। तो ये आपस में कटने के बाद आंसर आ गया 1/2 के बराबर। लिमिट n 1/2 को बाहर ना निकालो, 1/2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n + 1 ओवर n। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 1 + 1 ओवर n। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n किसको अप्रोच करेगा? 0 को। 1 + 0 आंसर इज 1/2 विच इज लेस देन 1, therefore series is convergent. सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो दोनों मेथड से हमने देखा, मेथड नंबर 1 जब काशी रूट टेस्ट अप्लाई किया तो भी सीरीज कन्वर्ज कर गई, हमने रेशो टेस्ट अप्लाई किया तो भी सीरीज कन्वर्ज कर गई। ठीक है, यहाँ पे बाय चांस आंसर सेम आ गया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करें तो आंसर भी सेम आए। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे देखें n की पावर n और 2 की पावर n तो है, लेकिन अगर इसकी भी पावर अगर n होती तो फिर यहाँ पे काशी रूट टेस्ट अप्लाई किया जा सकता था। अब चूंकि इसकी होल की पावर n नहीं है
तो इसलिए काशी रूट टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। और चूंकि इसके अंदर फैक्टोरियल नज़र आ रहा है और जिसके अंदर फैक्टोरियल नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर हम रेशो टेस्ट लगाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अब रेशो टेस्ट के लिए मुझे nth टर्म चाहिए और n+1th टर्म चाहिए। ये मेरे पास an+an आ गया और an+1 किसके बराबर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू n+1 की पावर n+1। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे n+1 पुट कर दिया, यहाँ पे n है n+1 पुट कर दिया, यहाँ पे n+1 पुट करेंगे तो n+1 और 2 टोटल मिलके n+3 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट, ओ सॉरी रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट, ये रेशो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर n+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले n+1 की कीमत पुट करेंगे an+1 की, तो n+1 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+3 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाई an की वैल्यू क्या है, n की पावर n, 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n+2 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये देखें, जब लिखा हो a ओवर b डिवाइडेड बाई c ओवर d, ठीक है, तो a ओवर b डिवाइडेड बाई c ओवर d, तो क्या करते हैं आप, ये डिवीजन का साइन ख़त्म कर देते हैं, d ऊपर c नीचे, यानी ad ओवर bc। तो ये ad ये किसके बराबर आ जाएगा, ad यानी ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो उसी रूट के तहत, उसी रूल के तहत ये जो है ये जंप मार के ऊपर जाएगा और ये जो है दूसरे वाला ये छोटा जंप मारेगा और यहाँ पे आएगा। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+3 फैक्टोरियल। ये जो है जंप मार के ऊपर गया, n+2 का फैक्टोरियल आ गया, ये जंप मार के ऊपर जाएगा n की पावर n और 2 की पावर n। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे मुमकिन है इसकी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको अगर मैं लिख दूं n+1 इंटू n+1 की पावर n, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज़, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। 2 की पावर n+1 को 2 इंटू 2 की पावर n और ये n+2 फैक्टोरियल विल रिमेन्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, अब ये n+3 का फैक्टोरियल है, इसको n+2 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी पैदा हो। n+3 एक कम किया तो n+2 फैक्टोरियल पर रोक दिया, ये n की पावर n को नहीं छेड़ेंगे, 2 की पावर n को नहीं छेड़ेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये जो है ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खल्लास, ये भी इसके साथ फिशूं। और आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक तो बचा ये n+1 ओवर n+3, एक ये बचा और एक बच गया आपके पास n+1 की पावर n और इसके ऊपर भी पावर n है, ये दोनों के ऊपर पावर n है, नोट करें ज़रा इस चीज़ को। तो होल की पावर n नहीं आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 ओवर n होल की पावर n। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 ओवर n+3, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी मैंने और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये n ओवर n +1 ओवर n लिखा जा सकता है होल की पावर n।
अब n के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाई n के साथ डिवाइड किया 1 आ गया 1/n, नीचे भी n के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/n। राइट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं एस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को। 3/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को। और इसका आंसर किसके बराबर आएगा? e के बराबर आएगा। तो देयरफॉर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1/an बराबर आ गया, यहाँ पे आ गया 1 + 0/1 + 0, और इसकी जगह पे आ गया e। ओहो, ये तो e आ गया, और e क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, यहाँ से ये जो 2 था ये मुझसे मिस हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। ये 2 जो है ये अब थ्रू आउट चलता आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी 2 आएगा। 2 × 1 + 0/1 + 0 × e, तो ये आ जाएगा 2e, और 2e क्या है? ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।